Assalamu alaikum dear students. Today we will take X2 conservation. Previously we have discussed about the Ins2 conservation. इसलिए हम फ्लो चार्ट बनाएंगे यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने लिया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. So there are two types of conservation. Ins2 and X2. Ins2 में हमने लिया पिछली बार कि Ins2 कंजर्वेशन कौन सी कंजर्वेशन होती है. तो यहाँ पर Ins2 कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था कि this Ins2 conservation it involves protected areas. This Ins2 conservation it involves protected areas. That is national parks, wildlife sanctuaries, and third one it is biosphere reserve. reserve हो गए Ins2 conservation. Now X2 conservation. This X2 conservation जो है हमने पढ़ा था previously जो Ins2 conservation that is the on-site conservation. This one. Now X2 conservation जो है it is the off-site conservation of plants and animals. It is off-site conservation of plants and animals. जैसे हमने Ins2 कंजर्वेशन में पढ़ा था कि जो हम कंजर्वेशन करते हैं एंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट. यहाँ पर X2 कंजर्वेशन में हम करते हैं जो एंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज है उनकी कंजर्वेशन करते हैं बट अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. सो हियर इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन जो एंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल स्पीशीज जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज they are protected away from their natural habitat. So here in this X2 conservation जो protection in endangered plants and animals की होती है that occurs under the supervision of humans. So protection of plant and animals occurs under the supervision of humans. सो ये जो Ins2 कंजर्वेशन जो हमने लिया था Ins2 कंजर्वेशन दैट इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बट जो ये कंजर्वेशन जो हम प्लांट्स की करते हैं या एनिमल्स की करते हैं एंडेंजर्ड प्लांट्स या एनिमल्स तो उनके लिए ये Ins2 कंजर्वेशन बेस्ट स्ट्रेटजी है. बट फॉर द रियर स्पीशीज़ अब जो वो स्पीशीज़ जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है सो रियर स्पीशीज़ जो है उनकी प्रोटेक्शन उनकी कंजर्वेशन के लिए हम Ins2 कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं. हियर इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट इज़ X2 कंजर्वेशन दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज रियर स्पीशीज़. सॉरी इट इज़ हियर रियर स्पीशीज़. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर Ins2 कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि
जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा होती हैं इन प्लेस में, इन हैबिटेट्स में, तो यहाँ पर एक्स2 कंजर्वेशन में हम प्रोटेक्शन देते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के, इनकी बहुत ज़्यादा ये हम केयर करते हैं, तो रियर स्पीशीज़ की कंजर्वेशन अच्छी होगी बाय दिस स्ट्रेटजी, दैट इज़ एक्स2 कंजर्वेशन से. सो हियर एक्स2 कंजर्वेशन जो है, so this conservation, it involves the conservation of genetic resources. ये हम यहाँ पर बनाएंगे फ्लो चार्ट थ्रू, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर दिस एक्स2 कंजर्वेशन, दैट इज सीड जीन बैंक. Secondly, it is gene bank. Third one, it is tissue culture. And fourth, it is botanical gardens. And fourth one, it is zoological gardens. So these strategies are involved for this type of conservation, that is X2 conservation. Now we will take one by one. So first it is seed gene bank. So these strategies, these are used for, these are the cold storage. These are cold storage. That means यहाँ पर हम इस मेथड में हम जो टेम्परेचर है वो कम रखते हैं. दैट इज़ जो सीड्स हैं, हम सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं बाय दिस स्ट्रेटजी, बाय कीपिंग द टेम्परेचर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, या ह्यूमिडिटी जो है उसको हम कंट्रोल कंडीशंस में रखते हैं. सो इन दिस वे जो सीड्स है they remain viable for long duration of time. इसको हम बहुत देर, जो सीड्स है उनको हम बहुत टाइम के लिए फिर रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हम कम रखते हैं. यहाँ पर जो सीड्स जो हमें प्रिजर्व करने होंगे उनको हम कम टेम्परेचर में उनको हम प्रिजर्व करते हैं. सो यहाँ पर देखना है कि जो हम सीड्स प्रिजर्व करते हैं उनको हम बहुत टाइम के लिए फिर रख सकते हैं. सेकेंडली वी विल टेक जीन बैंक्स. These are also the cold storage. यहाँ पर जो हम जीन बैंक जो यूज़ करते हैं, ये स्ट्रेटजी, these are used for the genetic variability. जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है that is also preserved by this strategy. Genetic variability is preserved by this strategy. यहाँ पर भी हम जो देखते हैं, जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है. So temperature will be in minus. नेक्स्ट हम लेंगे टिश्यू कल्चर. थर्ड वन जो है दैट इज टिश्यू कल्चर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रियोप्रिजर्वेशन. So here this strategy is used to preserve the मेरिस्टेम्स. जो हम मेरिस्टेम्स जो प्रिजर्व करते हैं, these मेरिस्टेम्स remains disease free by using this tissue culture.
डिजीज़ फ्री। सो ये जो मेरिस्टेम कल्चर है इट इज़ पॉपुलर, क्यों पॉपुलर बन गया है? बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ फ्री और वी कैन से द वायरस फ्री मेथड। ये वायरस फ्री या डिजीज़ फ्री बन जाता है, जिसकी वजह से ये टिश्यू कल्चर जो ये मेथड है ये पॉपुलर बन गया है। फोर्थली जो है दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन्स। जो बोटेनिकल गार्डन्स हम बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? सो दीज प्लेसेस दे आर दीज आर द प्लेसेस वायर फ्रूट्स या हम देखते हैं वेजिटेबल्स या फ्लावर्स। these fruits vegetables flowers these are grown inside places botanical gardens में हम इन places में हम ये इनको ग्रो करते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स हैं। इसी तरह इन बोटेनिकल गार्डन में हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है इनकी वजह से। सो एनवायरनमेंट दैट बिकम्स ब्यूटीफुल बाय ग्रोइंग सच दिस फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फ्लावर्स। और हम देखते हैं कि जो एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दीज एक्सोटिक प्लांट्स इन एक्सोटिक प्लांट्स से जो रिसर्चर्स जो एजुकेशनल पर्पस के लिए या रिसर्च के लिए उनके लिए हम इन बोटेनिकल गार्डन्स को यूज़ करते हैं, इन प्लेस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट बनता है कि हम रिसर्च करते हैं इन प्लेसेस में। सो फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्चेस या एजुकेशनल पर्पस के लिए, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। So these places are used at botanical gardens. Lastly हम लेंगे zoological gardens. So these zoological gardens is a place where wild animals, जो wild animals हैं, wild animals, they are kept under conservation. तो यहाँ पर हम वाइल्ड एनिमल्स को की कंजर्वेशन करते हैं या और कैसे द प्रिजर्वेशन करते हैं इन वाइल्ड एनिमल्स की। इसी तरह जो ये zoological गार्डन्स है दीज प्लेसेस आर यूज्ड फॉर द रियर, जो मैंने बोला कि हम एक्सटू कंजर्वेशन करते हैं फॉर द रियर स्पीशीज़। सो यहाँ पर zoological गार्डन में वो एनिमल्स हम रखते हैं, वो स्पीशीज़ रखते हैं जो रियर स्पीशीज़ होंगे और वी कैन से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उन एनिमल्स को हम कंजर्व करते हैं इन zoological गार्डन्स में। सो अबाउट 800 zoos are present worldwide. 800 zoos worldwide हम देखते हैं और इन्हीं zoos में अबाउट 3000 स्पीशीज़ जो इन एनिमल्स की वो पाए जाते हैं इन zoos में। सो अबाउट 3000 स्पीशीज़। सो दिस इज़ अबाउट द एक्स टू कंजर्वेशन जो है। सो दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इट इज़ डन फॉर स्पेशली फॉर द रियर स्पीशीज़, है ना, बिकॉज दियर कंजर्वेशन जो रियर स्पीशीज़ की है दैट इज़ नॉट डन इन situ कंजर्वेशन। दैट इज़ वाई वी प्रिजर्व और वी कंजर्व दीज रियर स्पीशीज़ by this strategy of this X2 conservation. So this is about this X2 conservation. So ये हो गया यहाँ पर ख़त्म हमारा conservation of biodiversity topic. Thank you.